राधे राधे। जय श्री कृष्ण। चटोरे मदन मोहन। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में एक चौबे के घर मधुकरी के लिए जाया करते थे। उस चौबे की स्त्री परम भक्त और मदन मोहन जी की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से मदन मोहन भगवान विराजते थे। असल में सनातन जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने जाया करते थे। मदन मोहन जी तो गंवार ग्वाले ही ठहरे। ये आचार विचार या क्या जाने उस चौबे के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते थे। ये देख सनातन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मदन मोहन तो बड़े विचित्र हैं। एक दिन इन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी का जूठा अन्न मधुकरी में मांगा। चौबे की स्त्री ने भी स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लपलपाती जीभ में लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। मतलब जो मदन मोहन हैं, जो कृष्ण कन्हैया हैं, वो तो ग्वाले थे। तो वो सोचते थे कि ये कैसे हैं, किसी की भी जूठी थाली में खा लेते हैं, किसी के साथ भी खा लेते हैं। लेकिन इन्होंने कहा हमें मदन मोहन का जूठा चाहिए। चौबे की स्त्री ने स्वीकार किया और दे दिया। अब क्या था, कान्हा जी के भोग का प्रसाद इतना मीठा होता है, इतना अच्छा होता है कि उसका चस्का तो किसी को भी लग जाता है। भगवान के भोग का तो चस्का हर किसी को लगा है। हर कोई भगवान के प्रसाद के लिए परेशान है। वे नित्य उसी अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन मदन मोहन ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर से आते हो और इस मथुरा शहर में भी हमें ऊब सी मालूम होवे है। तुम उस चौबे से हमको मांग के ले आओ, हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। अब मदन मोहन ने देखा, श्याम जो ने देखा कि ये तो हमारे इतने बड़े भक्त हैं कि हमारा प्रसाद खाने के लिए वहाँ से यहाँ तक दौड़े चले आते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि हमको तुम मांग लो, हमको ले चलो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जहाँ तुम रहोगे जंगल में ही हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक उसी रात को चौबे को यह स्वप्न हुआ कि हमको आप सनातन बाबा को दान कर दो। दूसरे दिन सनातन जी गए उस चौबे के घर और कहने लगे, मदन मोहन को अब जंगल में हमारे साथ रहना है, आपकी क्या इच्छा है। प्रेम युक्त रोष से चौबे ने पत्नी से कहा, इसकी तो आदत ऐसी है, जो भला अपनी सगी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। और ठाकुर जी की आज्ञा जान अश्रु विमोचन करते हुए थमा दिया मदन मोहन जी को सनातन जी के हाथ। अब भगवान जी का, ठाकुर जी का सपना आया था तो भला वो कैसे ना करते। रोते जा रहे थे, भगवान के प्रेम में आंसू बहाते जा रहे थे, लेकिन मदन मोहन को सनातन जी को सौंप दिया। अब मदन मोहन को लेके ये बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले में फूस की झोपड़ी बना के मदन मोहन को स्थापित कर पूजा करने लगे। सनातन जी के घर से चुटकी चुटकी आटा मांग लाते, उसी की बिना नमक की बटिया बना के मदन मोहन को भोग लगाते। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, ओ बाबा, ये रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, थोड़ा नमक भी मांग के ले आया करो। सनातन जी ने झुंझला कर कहा, यह इल्लत मुझसे न लगाओ, खानी हो तो ऐसी ही खाओ, वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। अब वो तो बाबा हैं, उन्हें क्या मालूम कि, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर यही तुम्हें खाना है, तुम्हारे प्रेम में हम हैं, अगर तुम्हें यही खाना हो तो खाओ, सूखी रोटी जैसे हम खाते हैं वैसे खाओ, अगर तुम्हें ज़्यादा नखरे हैं तो तुम जाओ जहाँ जाना है। सनातन जी ने झुंझला कर कहा, ये अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन ने हंस के कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा भला। ये जिद करने लगे। दूसरे दिन ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांग के लाने लगे। चटोरे मदन मोहन को माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता से बाबा से बोले, बाबा ये रूखे टिक्कर तो रोज रोज खावे ही नहीं जावे, थोड़ा माखन या घी भी कहीं से ले आया करो। अब कान्हा जी तो माखन मिश्री खाने वाले, बचपन से माखन चुरा चुरा के खाते रहे, माखन मिश्री खाने वाले, भला सूखी रोटी उनके गले से कैसे उतरे। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा घी या मक्खन भी मांग लाया करो।
अब क्या था, सनातन गोस्वामी मदन मोहन को खरी खोटी सुनाने लगी कि ये क्या है कि हम तुम्हारे लिए माखन, मिश्री, दूध, घी, दही सब कुछ मांग के लाएं। उन्होंने कहा, देखो जी, मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ हैं, मेरे पास तो यही सूखी रोटी हैं। तुम्हें खाना हो तो खाओ, ना खाना हो तो अपने घर जाओ। तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं धनी सेठ के यहाँ जाना चाहिए था। हमारे जैसे भिखारी के घर तुम क्या करने आए हो? गले से उतरे चाहे ना उतरे, हम घी बिल्कुल मांग के नहीं लाएंगे। थोड़े से यमुना के जल के साथ इसको खा के सटक लिया करो, और घी, दूध, दही, मक्खन तुम्हारे साथ कुछ भी मांग के नहीं ला सकते। बेचारे मदन मोहन जी अपना मुंह बनाकर चुप हो गए। उस लंगोटी बंधु साधु से कह भी नहीं क्या सकते थे। ये तो लंगोटी वाले बाबा हैं, ये तो कुछ भी खा के सो जाते हैं। अब मदन मोहन को लग रहा था कि भूख लगी, मगर अब क्या कहें। अब भक्त जैसा भी हो, भगवान उसके साथ खुशी खुशी रहते हैं। अब भक्त है तो उनके साथ तो रहना ही है। दूसरे दिन सनातन जी ने देखा कोई बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसके सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगा, महात्मा जी, मेरा जहाज बीच यमुना जी में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है जाके उससे कहो। व्यापारी ने झोपड़े में जाकर मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, इनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया। उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगा के बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइये, नौकर चाकर रखवा दिए। वह मंदिर वृंदावन में आज भी विद्यमान है। जो मदन मोहन जी का विशाल बड़े से टीले के ऊपर मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे मदन मोहन जी आज भी विराजमान हैं, जिनकी सनातन गोस्वामी जी ने जिनकी भक्ति की थी। और वहाँ पे आज भी उनके 56 भोग लगते हैं। लोग जब भी वृंदावन जाते हैं तो मदन मोहन जी के दर्शन जरूर करते हैं। मंदिर काफ़ी पुराने समय से वैसे ही बना हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत भव्य, और मदन मोहन जी वहाँ पे दर्शन देते हैं। आज भी विराजमान है, आज भी बाबा उनकी भक्ति करते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।